Hi guys, good evening. This is Sushant Kumar Bhardwaj and you're watching me on my YouTube channel Quant Made Easy. बेटा जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपको बोला था कि इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स की। तो बेटा सबसे पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में मैं आपको कुछ चीज समझाऊं पहले, उसके बाद हम लोग उसके डिटेल्स में जाएंगे। डेफिनेशन तो बात की बात है। देखो, मान लिया पहले कि a इज इक्वल टू लेट मैंने कहा लेट a इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक। b इज इक्वल टू a b, ठीक है। पहले मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा अच्छे से कि समझ लो, ताकि आपको ये नहीं लगे कि ये टिपिकल है, ठीक है। देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट को a क्रॉस b से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। इसमें पहले तो देखना गौर से, 1 a 1 कॉमा a कॉमा 1 कॉमा b, एक को इसके साथ फिर एक को इसके साथ। उसी तरह से 2 कॉमा a 2 कॉमा b, फिर 3 कॉमा a 3 कॉमा b। अच्छा बेटा, एक चीज देखो तो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b एक तरह से ये कार्डिनल नंबर हुआ ना। 1 2 3 4 5 और 6 है। क्या इसको अपन 3 into 2 लिख सकते हैं? 3 into 2 लिख सकते हैं ना। 3 किसका है बेटा? 3 जो है किसका है? ए का कार्डिनल नंबर, मतलब एन ए क्रॉस 2 किसका है बेटा? बी का। एन ए क्रॉस एन बी, मतलब ये एक मेरा फॉर्मूला भी निकल गया भाई। तो ये समझ लो। अब इसमें तुमको समझना क्या है बेटा, ये क्या है, ये सब क्या क्या है ना, इसको क्या कहते हैं। तो बेटा कार्डिनल नंबर पढ़ने से पहले हम लोग को समझना होगा ऑर्डर्ड पेयर और इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो चलिए पहले तो हम लोग डिस्कस करें व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, चलिए ऑर्डर्ड पेयर किस, अ पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, a pair of objects written in a written in a certain order, written in a certain order, मतलब एक स्टैंडर्ड ऑर्डर में आप लिखा हुआ है, ठीक है। अब सुनो, आ, इसको ऑर्डर्ड पेयर को ना ए बी, ठीक, इस ए बी में ए इज सेड टू बी फर्स्ट कंपोनेंट एंड बी एज सेकंड कंपोनेंट, ये कहते हैं, ठीक है। यही आगे चल के बेटा डोमेन और रेंज ऑफ रिलेशन में आएगा, याद रखिएगा। याद है ये ए और बी या एक्स और वाई जो होता है, क्या क्या कहते थे हम लोग, बताओ, याद है? कोऑर्डिनेट एक्सेस में क्या क्या कहते थे? एब्सिका और ऑर्डिनेट कहते थे, एब्सिका और ऑर्डिनेट कहते थे, या फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। यही है मेरा ऑर्डर्ड पेयर, ठीक। अब ऑर्डर्ड पेयर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है बेटा, वो देख लो, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इक्वालिटी इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। सुनो, डिफिनीशन तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक। ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर सी डी इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। याद रखिएगा, ये आपको ध्यान में रखना है कि कब होगा ऑर्डर्ड पेयर ए बी सी डी के बराबर। ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑर्डर्ड पेयर सी डी के बराबर कब होगा? जब ए बराबर सी एंड बी बराबर डी हो, ठीक है। देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, मैं आपको टाइम वेस्ट आपका नहीं करूंगा,
है ना। टाइम वेस्ट करने में, बदफरोसी करने से या बतौली करने से ना कोई समय नहीं जाने जा रहा, जो है श्रिंक करके मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब सुनो इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, 1/3, 1 और 3, ऑर्डर पेयर 1 3 इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर पेयर 3 1। याद रखिएगा, मतलब ऑर्डर पेयर ए बी इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर पेयर बी ए, है ना, याद रखिएगा, ठीक। अब आते हैं डेफिनेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का डेफिनेशन जो है अब आएगा। मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखला दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ध्यान देना। देखो ये बेसिकली दो ही सेट के लिए नहीं होता है, ये इनफाइनाइट सेट के लिए होता है, जितना भी है वो कर सकते हैं भाई, ठीक है। अब सुनो, इसको डिफाइन करने के लिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। अभी का आप अगर देख ले बेटा, ए बिलोंग्स टू, ये ए और बी के फॉर्मेट में है, ए है, ए बिलोंग्स टू ए, ये भी ए पार्ट में है, ए बिलोंग्स टू ए, ये भी एक पार्ट में है, बिलोंग्स टू ए, और सेकंड देख लीजिए, सेकंड सारा बी में है। तो यही है बेटा मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक। और इसमें मैंने आपको एक थ्योरम बताया ही भाई, एक थ्योरम तो मैंने आपको बताया ना, क्या बताया थ्योरम, कि एन ए क्रॉस बी, इन ए क्रॉस बी मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। ये तो मैंने बताया ना आपको, ये मैंने आपको बताया ना बेटा, ये तो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक। अब सुनो, अब आ जाओ इसके नोट पे। देखो सेट थ्योरी में जो होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है पार्ट, याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेटा इसमें आपका ये फाइव नल सेट। अब सुनो, फर्स्ट इफ ए इज इक्वल टू 5 और बी इज इक्वल टू 5, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 5, दैट इज नल सेट, याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड नोट, A cross B is not equal to 5 if and only if A is not equal to 5 and, अब आप पूछेंगे सर ये तो ऑब्वियसली सर ये वेल अंडरस्टूड है, वेल अंडरस्टूड है बेटा, लेकिन एग्जाम में आपसे ये कभी भी ये सब छोटे छोटे चीज जो है ना वो एग्जाम में मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, एक दो क्लास पहले भी मैंने आपको एक चीज शेयर किया था कि भाई जब पेन पेपर यूज नहीं करने कहेंगे तो ये ऐसा ही क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है। अब सुनिए, ए क्रॉस बी में और में नॉट बी इक्वल टू बी क्रॉस, ये ना बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोट, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है। ये एकदम दिमाग में रखिएगा। देखो ए ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर बी है, ठीक है। और तो ए क्रॉस बी भी अलग अलग हो जाएगा ना बेटा, डिफिनीशन से लेके चलेंगे, ठीक। अब सुनो, अब मान लिया कि ए क्रॉस ए ऐसा रहा, ठीक, इज डिनोटेड बाय ए स्क्वायर, ए ऐसे ही ए क्रॉस ए रहा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, आपका ए क्यू से करेगा जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, ठीक। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया, एन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए क्रॉस एन बी। अब सुनो भाई, इसको ना रिप्रेजेंटेशन इसका होता, मैंने कहा कि भाई ए इज इक्वल टू, ये ना हर एक बुक में इस टाइप का एग्जांपल मिलेगा, 1 2 3 करके ही, और बी इज इक्वल टू ए बी करके, मैक्सिमम जितने भी आप बुक्स देखेंगे ना बेटा उसमें सब में आपको यही ऐसा ही एग्जांपल मिलेगा, ठीक।
अब इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से करना। ये एक, ये ये मेरा 1 2 और 3, ये मेरा ए और ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट। अब सुनो कैसे करेगा। 1 आपका किससे जाएगा, ए के पास भी जाएगा, और यही 1 आपका किसके पास जाएगा, बी के पास। अब आ जाओ भाई, इसको चेंज करते हैं। 2 किधर जाएगा बेटा, ए के पास भी जाएगा। 2 किधर जाएगा बेटा, बी के पास भी जाएगा। कलर चेंज करने हम। 3 किधर जाएगा बेटा, ए के पास भी जाएगा, और 3 जो है सो आपका बी के पास भी जाएगा। तो ये क्या, इसको क्या कहते हैं बेटा, याद रखिएगा, एरो डायग्राम। तो डायग्राम, ठीक है, एरो डायग्राम, एरो डायग्राम इसको कहेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखो, अब इसमें क्या आता, अब आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब आएगा आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू, ठीक है। अब सुनो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जानने से पहले हम एक चीज पहले आपसे डिस्कस करना चाहते। क्लास 9th आपने पढ़ा है, क्लास 9th आपने पढ़ा, ठीक। क्लास 10th भी आपने पढ़ा, उसमें आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। पहले मैं उस पर भी डिस्कस कर लूँ, याद हो या नहीं हो मैं फिर भी समझा देता हूँ। जिनको याद होगा तब तो सो मच सो गुड, भाई लाइन सीधा रहता है, ठीक है, तो ये मत समझना। इसको बेटा एक्स एक्सिस कहते हैं, ये मेरा एक्स डैश होता है एक्स ही एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस होता है, और इसको लिखते हैं हम लोग वाई डैश। ये जो होता है बीच में, ये ओरिजिन, ये मेरा क्या कहलाता है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये मेरा क्या कहलाता है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट। ये मेरा क्या कहलाता है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट। ये मेरा क्या कहलाता है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना क्या है आपका, कि देखो एक चीज याद रखना भाई, मैंने आपको ये क्यों बोला। देखो यहां पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो सारा पॉजिटिव होता है, ठीक, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव अगेन, ठीक है। अब सुनो, जैसे इसको आपको समझना है, तो मैंने आपसे कहा कि मान लिया जाए भाई ए इज इक्वल टू है 1 2 3, ठीक, और b इज इक्वल टू है 2,4। आपसे मैंने कहा कि बेटा इसको रिप्रेजेंट कीजिए आप किस चीज में, ग्राफ पे, ठीक। या कभी कभी आपके मॉड्यूल में भी ग्राफ दे दिया है भाई, इसलिए मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं दे रहा हूं आपको। ये देखो, ये एक्स एक्सिस हुआ मेरा, ये मेरा हुआ वाई एक्सिस, ठीक। इधर देखो तो ये जो एक्स एक्सिस है सब में 4 का ले लो, 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4, ठीक। अब क्या कहता है बेटा, ए क्रॉस बी ग्राफिकली को रिप्रेजेंट आप करें, अगर ए क्रॉस बी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट आप करेंगे तो देख लीजिए आपका कितना आएगा। ए क्रॉस बी बराबर आपका कितना होगा, 1 2 1 4 2 2 2 4 3 2 3 4, जहां भी आ रहा है यही होगा ना हमारे पास। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी पहले देख लो, ए क्रॉस बी तो हमारा यही आएगा, है ना भाई, ए क्रॉस बी ये आएगा। तब अब हम लोग को चेक करना है कि कैसे हम लोग बनाए, तो देखो तो एक के साथ है कितना, 2, तो पहला पोर्शन तो यहाँ पे आएगा 1 2, फिर एक के साथ कितना है आपका 4, ये भी आएगा, ठीक, ध्यान रखिएगा, एक के साथ 2,
इसको कैसे करेंगे बेटा, ऐसे, ठीक है। इसको कैसे करेंगे बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब सुन, 1 2 आ गया, 1 4 आ गया, अब क्या है 2 2, मतलब यहाँ पे ये कैसा जाएगा बेटा, याद रखिए, ये मेरा कितना है 1 2, ये मेरा कितना है 1 4, ये मेरा कितना है 2 2, ये पॉइंट, ठीक। 2 2 के बाद क्या है 2 4, 2 4, ये मेरा पॉइंट कितना है 2 4, ये खत्म हो गया। 3 2, 3 2, ये मेरा पॉइंट कितना है बेटा 3 2, फिर 3 4, ये मेरा पॉइंट कितना है 3 4। यही होगा रिप्रेजेंटेशन आपका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। क्लियर हो गया सबका, क्लियर हो गया। अब सुनो, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक दो क्वेश्चंस करें हम, एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, इनफ होगा हमारे लिए, ठीक है। जैसे मैंने a इज इक्वल टू 2 3, कार्टेशियन प्रोडक्ट तक तो है ही, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है आपका हमारा, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे मिक्स करेगा, a इज इक्वल टू 2 3, b इज इक्वल टू 4 5 एंड c इज इक्वल टू 5 6, ठीक। आपको क्या निकालना है, a क्रॉस b यूनियन b क्रॉस c इज इक्वल टू व्हाट, ये आपका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो दिमाग खराब मेरा कर रहा है, लगेगा ना। सबसे पहले क्या कर, पहले तो हम लोग को निकालना है ए क्रॉस बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, डायरेक्ट देखो 2 4, ऑर्डर पेयर 2 4, ऑर्डर पेयर 5, ऑर्डर पेयर 3 4 और ऑर्डर पेयर 3 5, ठीक। ये बंद हो गया ए क्रॉस। अब निकाल लो बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी कितना होगा बेटा 4 5, कॉमा 4 6, कॉमा 5 5, कॉमा ए क्रॉस बी क्रॉस सी आ गया। अब दोनों का यूनियन, दोनों का यूनियन बेटा मतलब ए क्रॉस बी, यूनियन का मतलब तो आपको पता है ना बेटा, यूनियन का मतलब क्या होता है कि जो है किसी में भी हो, कोई फर्क हमारा नहीं पड़े। सबसे पहले तो 2 4, फिर मेरा 2 5, फिर मेरा 3 4, फिर मेरा 3 5, फिर कितना आएगा 4 5, फिर कितना आएगा 4 6, फिर कितना आएगा 5 5, फिर कितना आएगा 5 6, ये आ गया। अब देख लीजिए आप, तो क्वेश्चन जब आईसीएसआई भी पूछेगी बेटा तो इसी कदर से वो पूछेगी आपसे, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि सर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों, तो बेटा एक बात ध्यान रखना, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो है आपको क्या किया है कि रिलेशन दिया है आपका आगे, ठीक है, आईसीएसआई ने रिलेशन दिया और रिलेशन के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट जानना बहुत जरूरी, ठीक। अब सुनो, एक क्वेश्चन तुम्हारा इस टाइप का भी आएगा बेटा, ये देखो क्वेश्चन देगा वो कि 2x x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 2, ठीक है। आपसे बोलेगा एक्स वाई इज इक्वल टू व्हाट, ऐसे क्वेश्चन, तब आप क्या करेंगे, तो सुन लो, एक बात याद करो, ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर सी डी इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी, यही था ना हमारा फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, एक्स इज इक्वल टू 6 और x प्लस वाई इज इक्वल टू, this implies x is equal to 6 upon 2, that is equal to 3, or this implies 3 plus 2, 3 plus y is equal to 2, implies y is equal to 2 minus 3 is equal to minus 1, therefore xy is equal to ordered pair 3 comma minus 1. Is it clear? Is it clear? सबका क्लियर हो गया दोस्त, ठीक।
ग्राफिकली भी हमने कर लिया, सारा हमने ग्राफिकली, ये पूरा हम लोगों ने ये कर लिया पूरा, ठीक है। ग्राफिकली भी कुछ क्वेश्चंस भी, ठीक। अब सुनो, एक बात याद रखना, सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? कंसेप्ट ऑफ सेट्स हमने पढ़ा, कंसेप्ट ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स हमने पढ़ लिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स दो फॉर्म में जो होता है याद होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट, हमने सबसेट एंड सुपरसेट भी पढ़ लिया, हमने प्रॉपर सबसेट भी पढ़ा, जो मैंने बता दिया कि आपको है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक। हमने ऐप क्या क्या और पढ़ा? यूनियन एंड इंटरसेक्शन पढ़ा, यूनियन एंड इंटरसेक्शन भी पढ़ा, ठीक है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। हमने फिर क्या पढ़ा? डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट्स भी पढ़ा, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट्स भी पढ़ा, ठीक। इसके अलावा डिमॉर्गन्स लॉ भी हमने देखा, डिमॉर्गन्स लॉ भी हमने देखा, ठीक। अलजेब्रा ऑफ सेट्स भी हमने देख लिया, अलजेब्रा ऑफ सेट्स, जो आइडेम्पोर्टेंट लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ये सब हमने अलजेब्रा ऑफ सेट्स देख लिया। हमने ऑर्डर्ड पेयर के बारे में भी डिस्कस कर लिया, ऑर्डर्ड पेयर के बारे में भी डिस्कस कर, ठीक। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में भी डिस्कस कर लिया। देखो बेसिकली आपके सिलेबस में कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही शुरू किया है, ऑर्डर्ड पेयर तो खैर बताया गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट बताने का मतलब ऑर्डर्ड पेयर बताना ही होगा, तो इतना हम लोगों ने ये अभी तक कर लिया। अब आगे के क्लास में हम लोग रिलेशन, हम लोग को पढ़ना है रिलेशन, सिर्फ रिलेशन पढ़ना है, ना कि फंक्शन पढ़ना है, रिलेशन पढ़ना है। लेकिन इस रिलेशन को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा कि मॉड्यूल सेशन हम लोग कर लेंगे, मॉड्यूल सेशन, आईसीएसआई मॉड्यूल सेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा मॉड्यूल को भी रिव्यू करते रहना जरूरी है, कुछ पार्ट हमारा जो मॉड्यूल का है वो तो हम लोग को देखना होगा ना भाई, मॉड्यूल हम लोग देखेंगे नहीं तो हम आगे चलते जाएंगे, हम इतना आगे पढ़ा देंगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा, है कि नहीं। जैसे सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में बड़ा छोटा छोटा दिया हुआ है क्वेश्चन, तो बेटा मैं टॉपिक का थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपको मैं बता दूंगा, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट तो मैं यहीं पे बता दूंगा, लेकिन हम लोग हर एक दो चैप्टर के बाद ना हम लोग उसका मॉड, क्योंकि आपको दिया है सिर्फ दो चैप्टर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, लेकिन बेटा याद रखिएगा वो दो चैप्टर नहीं है, वो टॉपिक अलग अलग है। जैसे उन्होंने दिया परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट दिया है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो बेटा उसमें तो टाइम लगेगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि टॉपिक आपका दो है, सब आपके इसमें हेडिंग्स दो हैं, लेकिन टॉपिक्स अलग अलग हैं भाई, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बेटा, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं आईसीएसआई मॉड्यूल सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।